જય બાબા સ્વામી. પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. વંદનીય ગુરુમૈયાના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. हिमालय का समर्पण योग भाग 1। उनके भीतर एक आत्मा है जो परमात्मा के पास का ही रूप है और इनकी आत्मा के साथ भी बड़े आत्मिक संबंध होते हैं और इनकी आत्मा ही इन्हें मार्गदर्शन करती रहती है कि जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बस इनके जीवन में आत्म साक्षात्कार कराने वाला किसी सद्गुरु के आने की आवश्यकता होती है ताकि ये भीतर की ओर मुड़ सके। एक बार भीतर की ये ओर मुड़ गए तो फिर वे भीतर की यात्रा पर चल पड़ते हैं, क्योंकि इनका जन्म ही इसी भीतर की यात्रा के लिए हुआ है। प्राय सभी के साथ इनके मधुर संबंध होते हैं। इस प्रकार के लोग समाज में जन्म से ही अच्छे होते हैं, पर उचित आध्यात्मिक वातावरण मिल जाने पर इनके भीतर की सुसुप्त शक्तियाँ जागृत होने लगती है और इनका अनुभव भी उनके जीवन में उन्हें होने लगता है। ऐसे लोग जीवन में आध्यात्मिक प्रगति करके मोक्ष की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। बस उन्हें एक उचित वातावरण की आवश्यकता होती है। उचित वातावरण मिलता है उचित सामूहिकता के कारण, उचित संगत के कारण, उचित अच्छी आत्माओं के सामूहिकता तब प्राप्त होती है जब हम अपने आप को किसी अच्छी सामूहिकता वाले सद्गुरु से जोड़ते हैं। उसके माध्यम से अच्छी आत्माओं की सामूहिकता प्राप्त हो जाती है। बस ऐसी सामूहिकता इन्हें मिल जाए तो ये अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर लेते हैं। ये बड़े संवेदनशील होते हैं। इनके हाथों से कोई पाप कर्म हो जाए तो ये सालों तक आत्मग्लानि करते रहते हैं। इसलिए इस प्रकार के लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि उनके हाथ से कोई पाप कर्म घटित न हो। इनकी पत्नी के साथ भी इनका बड़ा आत्मीय संबंध होता है और ये भी आत्मीयता भरे मनुष्य को जन्म देने में सहायक सिद्ध होते हैं। यानी ये भी समाज में एक आत्मीयता भरी मानव श्रृंखला का निर्माण करने में अपना योगदान देते ही है। ये परमात्मा को मानते हैं क्योंकि ये आत्मा को मानते हैं, यानी मानना यह इनकी विशेषता होती है और मानने के कारण ही ये नम्र होते हैं और नम्र होने के कारण ही ये झुकते हैं और झुकने के कारण ही इनकी ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। आज समाज को इस प्रकार के लोगों की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि जो है वह तो सभी देख सकते हैं, पर जो है पर दिख नहीं रहा है उसे भी देखने की दृष्टि मानने के कारण इन्हें प्राप्त होगी। इस प्रकार के व्यक्तियों की अधिकता के कारण ही एक शांति प्रिय अहिंसक समाज का निर्माण होता है। आज ऐसे व्यक्तियों को सामूहिक रूप में एकत्र करने की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि ये अलग अलग रहकर कुछ नहीं कर सकते हैं। संसार के शरीर प्रधान लोगों की बहुलता के कारण ये अपना ही अस्तित्व नहीं पहचान पाएंगे। उन्हें उनके स्तर का ज्ञान कराना होगा। वे शरीर प्रधान लोगों से अलग हैं, बस इसका ज्ञान उन्हें कराना होगा। जैसे ही उन्हें उनके स्तर का एहसास होगा, उनका जीवन ही रूपांतरित हो रहा जाएगा।
यानी ये कपूर के समान तैयार बैठे रहते हैं, बस कोई उन्हें अग्नि छुआ दे, बस जलने के लिए तो वे तैयार ही रहते हैं। और जब तक कोई जगाने वाला नहीं मिलता, ये सोते ही रहते हैं। स्वयं उठ नहीं सकते ये मनुष्य, शारीरिक स्तर के ऊपर के स्तर के मनुष्य होते हैं। इस आत्मिक स्तर के ऊपर का भी स्तर है, वह है आध्यात्मिक स्तर। इस आध्यात्मिक स्तर के मानव समाज में बहुत कम है, क्योंकि जो है वे समाज में नहीं है। इसी कारण समाज में आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो पा रही है। एक आध्यात्मिक स्थिति होती है, उस आध्यात्मिक स्थिति में आध्यात्मिक दृष्टि से उपयुक्त समय पर एक आध्यात्मिक उद्देश्य की दृष्टि से अगर माँ और बाप एकत्र आते हैं और इच्छा करते हैं कि उनके यहाँ एक पुण्य आत्मा जन्म ले, तो एक ऐसे पिंड का निर्माण होता है जो एक आध्यात्मिक स्तर की आत्मा को आकर्षित करेगा। ये सबसे उच्च स्तर की आत्माएं होती है। 3 प्रकार की आत्मा जन्म लेती है। अगर शारीरिक संबंध वासना के स्तर पर हुआ है तो असुरी स्तर की आत्मा जन्म लेंगी। अगर शारीरिक संबंध मधुर और आत्मिक स्तर पर हुआ है तो मनुष्य के स्तर की आत्मा जन्म लेंगी। और ऐसी आत्मा को अगर असुरी आत्माओं की सामूहिकता मिलेगी तो असुरी आत्मा बनेगी, और अगर पुण्य आत्माओं की सामूहिकता मिलेगी तो पुण्य आत्मा बनेगी। और तीसरा स्तर है शारीरिक संबंध ध्यान की उच्च आध्यात्मिक स्थिति में हो जाए तो इसी उच्च अवस्था में हुआ संबंध देवी देवताओं को जन्म देगा। सब कुछ माता पिता के उस समय की स्थिति पर ही निर्भर करता है। उसी कारण ही एक ही माता पिता की संतानें घर के समान संस्कार होने पर भी देवी आत्मा, मानवीय आत्मा और असुरी आत्मा होती है। मनुष्य विश्व का एक ही प्रमुख अंग है, क्योंकि मनुष्य के कारण विश्व का निर्माण होता है। पिंडे ब्रह्मांडे, ब्रह्मांडे पिंडे यानी जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में भी है, जो पिंड में है वैसा ही ब्रह्मांड में है। अगर ब्रह्मांड को ठीक करना चाहते हो तो पिंड को ठीक करो, ब्रह्मांड ठीक हो जाएगा। अगर विश्व में शांति चाहते हो तो पहले उस विश्व शांति की शुरुआत आत्म शांति से करनी होगी, और उस आत्म शांति की शुरुआत अपनी आत्म शांति से करनी होगी, और उस आत्म शांति की शुरुआत अपनी आत्म शांति से करनी होगी। और आत्म शांति उचित आत्माओं के आगमन से होगी। विश्व शांति का रहस्य की इसी बात पर निर्भर है कि कैसी आत्माएं जन्म लेंगी। आत्माएं स्वयं जन्म नहीं ले सकती है, उन्हें इसी धरती पर अवतरित होने के लिए शरीर रूपी माध्यम की आवश्यकता होती है। बुरी आत्माओं को अगर बुरे शरीर रूपी माध्यम ही नहीं मिले तो इस जगत में अवतरित ही नहीं हो सकती है, और जब वे अवतरित ही नहीं होगी तो इस दुनिया में अशांति आएगी ही नहीं, और इस विश्व शांति स्थापित हो जाएगी। पर विश्व शांति को लाने के लिए असुरी आत्माओं का आगमन ही रोकना होगा, और यह आगमन रोकना है तो गर्भधान संस्कार का ज्ञान आज की पीढ़ी को शादी के पूर्व कराना होगा। माँ और बाप दोनों को एक अच्छी आध्यात्मिक स्थिति करनी होगी। यह लक्ष्य असंभव सा लगता है, पर धीरे धीरे मनुष्य को अपने जीवन में इस लक्ष्य की ओर पहुंचने का प्रयास करना होगा। इसमें प्रत्येक मनुष्य को अपना योगदान देना चाहिए। हो सकता है इसके जीवन काल में यह लक्ष्य प्राप्त न हो सके,
फिर भी अगली भावी पीढ़ी को वह शांत प्रेममय विश्व मिल सकेगा और आपको ऐसे महान कार्य में अपना सहयोग देकर आत्म शांति का अनुभव करने का सौभाग्य मिलेगा। आज विश्व में अशांति का कारण ही इस गर्भधान संस्कार का महत्व न समझना है। यह एक ऐसा संस्कार है जो विश्व का निर्माण करता है। आज इसका महत्व नहीं रह गया है क्योंकि इसका ज्ञान ही मनुष्य को नहीं है। इसीलिए समाज में यह जीवन ज्ञान पहुंचाना होगा, जिस सजीव ज्ञान के माध्यम से मनुष्य की अनुभूति को प्राप्त करेगा और अनुभूति को प्राप्त कर अपनी आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त करेंगे। आध्यात्मिक स्थिति का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। प्रत्येक धर्म में आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त करने का मार्ग बताया ही गया है। मनुष्य किसी भी धर्म के सहारे चले पहुँचेगा एक ही स्थान पर। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक नगर की ओर जाने के अनेक मार्ग होते हैं, पर नगर पहुंचकर सारे मार्ग समाप्त हो जाते हैं और रह जाता है केवल नगर। ठीक इसी तरह आध्यात्मिक स्थिति रूपी नगर तक पहुंचकर सारे धर्म मार्ग समाप्त हो जाते हैं। इसलिए किस धर्म के मार्ग से आ रहे हैं इसका कोई महत्व नहीं है। महत्वपूर्ण है नगर आ रहे हैं, बस इसी में सब कुछ आ जाता है। आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त करने की सभी धर्मों के समान संभावनाएं हैं। सवाल है कि आप अपने धर्म को ही पकड़कर बैठे हैं या धर्म के मार्ग से नगर तक पहुंच गए हैं। सामान्यतः मनुष्य अज्ञानता के कारण धर्म के मार्ग को ही नगर समझकर उसी को पकड़कर बैठता है और उस मार्ग में बैठे बैठे ही सारा जीवन समाप्त हो जाता है। इसीलिए किस धर्म में मनुष्य ने जन्म लिया इनके कोई मायने नहीं है। कौन सा मनुष्य धर्म के आगे मार्ग के द्वारा नगर रूपी आध्यात्मिक स्थिति तक पहुंचा इसका महत्व है। इसलिए आज सारा मानव समाज इस अंधेरे में भटक रहा है। हम यह जानते हैं, पर एक अति संवेदनशील स्थिति प्राप्त होने के कारण हम चाहकर भी समाज में जा नहीं सकते। यह वैसा ही है जैसे सफ़ेद कपड़े पहनकर कोयले की खदान में काम नहीं कर सकते हैं, पर इसके लिए हमारे पास उम्र ही बाकी नहीं रह गई है। जो प्राप्त था उसे संभाल कर रखने में ही सारा जीवन चला गया है। हम हमारे जीवन में सजीव ज्ञान को संभाल कर रखने का कार्य ही कर सके। इसे ज्ञान को समाज में बांटना चाहते हुए भी समाज में बांट न सके, क्योंकि बांटने का कार्य हमारा नहीं था, संभालने का कार्य हमारा था। इसीलिए संभाला, अब बांटने का कार्य तुम्हारा है। तुम अपने जीवन में बांटो। कोई ज्ञान प्राप्त करना आसान है, कठिन है। बांटने के लिए अति संवेदनशील हृदय चाहिए। वो सारी मानव जाति को अपने भीतर समा सके। वह ठंडा हंडा चाहिए जिसमें सारा विश्व समा सके। इतना बड़ा हंडा हमारा नहीं है, पर तेरा है। इसीलिए तेरे हंडे में हमने योगदान दिया है। हमने हमारा कार्य किया, तुम तुम्हारा कार्य करो। मैंने फिर अपनी शंका व्यक्त की। मैंने जीवन में कभी कुछ बांटा नहीं है, बांटना मुझे आता नहीं है। मैं किसी से ठीक से बात नहीं कर सकता, किसी को ज्ञान कैसे दूंगा? और जब मैं ठीक से दे नहीं सकता तो यह ज्ञान कोई लेगा कैसे और क्यों लेगा?
मैं खुद ही अज्ञानी हूँ। मैंने कोई शास्त्र नहीं पढ़े हैं, नहीं मैंने कोई ध्यान साधना की है, नहीं मेरे पास कोई शक्ति है और ना ही कोई ज्ञान है। और अब आप भी साथ नहीं रहने वाले। मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? मुझसे यह नहीं होगा। आप और कोई माध्यम चुन लो। अभी देह त्याग मत करो। किसी अच्छे माध्यम को प्राप्त करने तक रुको। अपना ज्ञान किसी ज्ञानी पुरुष को देकर फिर देह त्याग करो। आप जो जिम्मेदारी मुझे सौंप रहे हैं, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। गुरुदेव ने गंभीरता से कहा, योग्य और अयोग्य का फैसला मेरा नहीं है। तुम्हारा चुनाव मेरे गुरुओं ने किया है। गुरुओं द्वारा की गई पिछले 800 सालों की साधना ही तुम तक आकर खत्म होती है। तुम्हारे अंत के साथ साधना के एक युग का अंत होगा और इन 800 सालों का ज्ञान बट नहीं सका तो उस साधना का कोई अर्थ नहीं है। यह सजीव ज्ञान पुस्तक का ज्ञान नहीं है, अनुभूति का ज्ञान है। पुस्तकों में तो केवल जानकारी होती है। सजीव ज्ञान से सारी जानकारी भीतर आत्मा से हो जाती है। फिर पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती है। तुम स्वयं पुस्तक हो, लोग तुम्हें पढ़ेंगे। पुस्तक थोड़े ही पुस्तक को पढ़ती है। अपने आप को पहचानो। जब अपने आप को पहचान लोगे, सारा भ्रम दूर हो जाएगा। अरे बाबा, भोजन परोसना भी एक कला है। वह प्रत्येक मनुष्य में नहीं होती है। और जिस भोजन परोसना आता है, आवश्यकता नहीं है कि भोजन बनाना भी आता हो। भोजन बनाने वाले अनेक हो सकते हैं, पर भोजन परोसने वाला एक होता है। तुम परोसने वाले हो, बनाने वाले नहीं। इसीलिए ज्ञान प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह तो गुरु कृपा में हो ही जाएगी। केवल बांटने का कार्य करो। वही कार्य तुम्हारा कर्म क्षेत्र है। जो कार्य सौंपा है उसे करना प्रारंभ करो। कार्य होना शुरू हो जाएगा। उस कार्य को कैसे करूँगा यह मत सोचो। पक्षी थोड़े ही सोचता है, इतना बड़ा आकाश है तो मैं कैसे उड़ूँगा। बस उड़ने लग जाता है, क्योंकि पक्षी का जन्म ही उड़ने के लिए हुआ है। वैसे ही 800 साल की इस साधना की समाप्ति तुम्हारे हाथों से ही होगी। इस ज्ञान यज्ञ में अंतिम आहुति तुम्हारे द्वारा डाली जाएगी, पर पूर्व निश्चित है और तुम्हारे जीवन का यही उद्देश्य है। और यह कार्य मैं कैसे करूँगा? यह शरीर के अहंकार का भाव है। उसमें मैं को छोड़ो तो सारी स्थिति साफ हो जाएगी। यह कार्य तुम करने वाले नहीं हो। यह कार्य तुम्हारे माध्यम से संपन्न होगा। अरे बाबा, 800 सालों के ज्ञान का यह भंडार तुम कैसे बांट सकते हो? वह तुम्हारे माध्यम से बटेगा। यह मैं का अहंकार छोड़कर समर्पित हो जाओ। जीवन में सब कार्य घटित हो जाएगा। तुम केवल एक माध्यम हो। अपने आप को केवल माध्यम समझो। जब भी कभी अधिक कार्य हो तो अपने आप को माध्यम समझो। माध्यम भाव होना कार्य को सफलता व सहजता प्रदान करेगा। जो कार्य मेरे गुरुदेव ने मुझे सौंपा था, वह मुझे पूर्ण करने जा रहा हूँ। अब तुमसे वह कार्य कैसे होगा, वह सोचना तुम्हारा कार्यक्षेत्र नहीं है। यह तुम अनुभव करोगे और यह स्थान तुम्हारा कार्यक्षेत्र नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ कि एक दिन तुम्हें इस स्थान से जाना ही होगा, पर तब तक आनंद से रहो।
यहाँ से जाने का प्रयास मत करना। जाने का समय आएगा, खुद ही चले जाओगे। मुझे भी अब मेरे गुरुदेव ने यह सजीव ज्ञान का भंडार सौंपा था और कहा था कि तुम्हारे आने तक संभाल कर रखना है। तब मेरी भी तुम्हारे जैसी ही दशा थी, कुछ मिला ही नहीं है ऐसा लगता है, तो फिर संभालूं क्या। पर जब तुम्हें प्रदान किया तब देते समय पता चला ज्ञान का कितना विशाल भंडार था, क्योंकि जब आया तो मेरे प्रयत्न से नहीं आया और जो आया वह गुरु कृपा में आया, इसलिए आते समय पता भी नहीं चला था कि कुछ आया भी है। पर जब दिया तब पता चला कि क्या आया था। ठीक वैसा ही जब मेरे माध्यम से विशाल स्तर पर कार्य होगा तब पता चलेगा कि कितने विशाल स्तर पर आया था। फिर अंधेरा होने लग गया और हमने विश्राम का निर्णय लिया। गुरुदेव के साथ समय कब बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवाएं के कारण नींद खुल गई। पहाड़ी का शिखर होने के कारण बहुत ही ठंडी हवा थी और हमारे पास तो ओढ़ने बिछाने के लिए भी कुछ नहीं था। गुरुदेव तो शांत सोए थे। वे सोते थे तो लगता था एक नन्हा सा शिशु शांत चित्त से सो रहा है। उनको सोए हुए देखना एक अलग ही अनुभव था। फिर थोड़ी देर बाद वे भी उठ गए। अब मेरे पास समय बहुत थोड़ा रह गया है। आज तुझे मानव जीवन की उत्क्रांति का ज्ञान कराता हूँ। मानव देह परमात्मा की निर्मित का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। उनके योनियों में जन्म लेने के बाद आत्मा मानव योनि में आती है। उसकी उत्क्रांति के उनके योनि में जन्म लेने के बाद ही संभव होती है। कई मनुष्य पर मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद भी पूर्व जन्म के प्रभाव, पूर्व योनियों के प्रभाव पाए जाते हैं। मनुष्य योनि में आने के बाद भी कर्मबद्ध तरीके से उसका विकास होता है और सारा विकास इन बातों पर निर्भर करता है। उसे कैसा सानिध्य मिला, कैसी संगत मिली, कैसे माता पिता मिले, ये सब बातें मनुष्य की उत्क्रांति में सहायक होती है। जय बाबा स्वामी।